प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम आपको सुनाने वाले हैं एक कहानी जिसका नाम है बोलने वाली गुफा। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। सुंदर वन में एक खूंखार शेर रहता था। वह वन के सभी जीवों के लिए मुसीबत था। जंगल के जानवर उससे इतना डरते थे कि उसकी दहाड़ सुनते ही अपने अपने प्राण बचाने के लिए इधर उधर छिप जाते थे। कभी कभी तो उस शेर को इसी कारण से भूखा भी रहना पड़ता था। एक बार शेर को कई दिनों तक कोई शिकार हाथ न लगा। तो क्या हुआ, वह शिकार की खोज में इधर उधर मारा मारा फिरता रहा। बहुत परिश्रम के बाद भी उसे शिकार के लिए कोई जानवर दिखाई नहीं दिया। तब उसे ऐसा लगने लगा कि वह भूख से मर जाएगा। शेर शिकार की खोज में अपनी गुफा से बहुत दूर निकल गया। अचानक उसने देखा कि सामने एक बहुत बड़ी सी गुफा है जिसका द्वार खुला हुआ है। गुफा देखकर शेर के मन में विचार आया कि जरूर इस गुफा में कोई न कोई जानवर रहता होगा। इसके भीतर चलकर देखना चाहिए। हो सकता है कि कोई शिकार अंदर बैठा हो। यह सोचकर शेर गुफा के अंदर चला गया, लेकिन इस गुफा में कोई न था। शेर ने सोचा, मुझे इसके भीतर चुपचाप लेटे रहना चाहिए। अंधेरा होने पर गुफा में रहने वाला जानवर अवश्य ही आएगा। तब मैं उसका शिकार करके अपनी भूख मिटा लूंगा। उसके बाद अंधेरा होने लगा। रात में सारा जंगल चांदनी में नहाया हुआ था। चंद्रमा के प्रकाश में सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। जिस गुफा में शेर घुसा था वह एक लोमड़ी की गुफा थी। लोमड़ी, हाँ, लोमड़ी की गुफा। अन्य जानवरों की अपेक्षा वह तीव्र बुद्धि की मानी जाती है। रात होने पर लोमड़ी अपनी गुफा की ओर लौट रही थी। वह शीतल चांदनी का आनंद लेते हुए धीरे धीरे चल रही थी। अचानक उसकी दृष्टि धरती पर बने कुछ पद चिन्हों पर पड़ी। समझ रहे हो ना बच्चों, पद चिन्ह किसके थे? ध्यान पूर्वक देखकर उसे जान लिया कि यह पद चिन्ह किसी शेर के ही हैं। शेर के पद चिन्हों को देखते हुए लोमड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ी। ऐसा करने में उसे समय तो लगा, लेकिन उसने यह देख लिया कि शेर के पैरों के निशान उसकी गुफा के भीतर गए। उसे अब ये आभास हो गया कि उसकी गुफा में जरूर शेर बैठा है, क्योंकि गुफा में शेर के पंजों के जाने के निशान तो थे ही, लेकिन बाहर निकलने के निशान कहीं भी उसे नजर नहीं आए। इसके बाद लोमड़ी ने ठंडे दिमाग से सोचा और शेर के पंजों के निशानों की पुनः बारीकी से छानबीन की, जांच पड़ताल की और शेर के गुफा के बाहर आने के निशान उसे अभी भी नहीं मिले। अब उसे विश्वास हो गया कि शेर अभी तक गुफा के अंदर ही है, जो अंदर जाते ही उस पर हमला कर देगा और उसे मारकर आ जाएगा। तो कैसी लगी कहानी? और देखिए आगे क्या हुआ। शेर अंदर है या नहीं, इसको पक्के तौर पर जानने के लिए लोमड़ी ने एक योजना बनाई। वह गुफा की तरफ मुंह करके ऊंची आवाज में बोली, कहिए गुफा जी, सब ठीक ठाक तो है न? क्या मैं रात बिताने के लिए आपके भीतर आ सकती हूँ? शेर गुफा के अंदर ही था, लेकिन वह चुप रहा। वह लोमड़ी के भीतर आने की प्रतीक्षा कर रहा था।
इंतजार कर रहा था। लोमड़ी ने एक बार फिर से दोहराया, गुफा ओ प्यारी गुफा, गुफा ओ प्यारी गुफा, आज आप चुप क्यों हो? मुझे बताती क्यों नहीं कि मैं भीतर आऊं या नहीं? पहले तो कभी भी आप इस तरह शांत न रहती थी, एक बार के पूछने में ही आप उत्तर दे देती थी। आज आपको क्या हो गया है गुफा? जब तक आप मुझे अंदर आने के लिए न कहोगी तब तक मैं अंदर नहीं आऊंगी। लोमड़ी की बातों को सुनकर शेर असमंजस में पड़ गया। वह यह नहीं सोच पा रहा था कि अब वह क्या करे। वह चुपचाप अंदर बैठा रहा। लोमड़ी ने फिर से गुफा को दूसरे तरीके से बात करने की कोशिश की, बात करने की सोची। इस बार उसने कहा, मेरी प्यारी गुफा, आपके चुप रहने का रहस्य मैं जान रही हूँ। आज भीतर अवश्य ही कोई खूंखार जानवर बैठा है, जिसके कारण आप मुझसे बात नहीं कर रही हो। अच्छा तो मैं चलती हूँ। इतना कहकर लोमड़ी जाने लगी। शेर को लगा कि शिकार हाथ से निकल रहा है। उसने सोचा कि जरूर यह गुफा लोमड़ी से बात करती होगी। मेरे डर के मारे गुफा आज लोमड़ी से बात नहीं कर रही है। चलो गुफा की तरफ से ही मैं बोलता हूँ। यह सोचकर शेर अपनी आवाज बदलकर बोला, अरे जरा रुको प्यारी लोमड़ी, मैं गहरी नींद में सो रही थी, इसलिए आपसे बात ना कर सकी। अंदर सब ठीक है, आप बिना भय और किसी संदेह के अंदर चली आओ। अब क्या हुआ? लोमड़ी की चाल सफल हुई। वह जान गई, पहचान गई कि गुफा के अंदर से आने वाली आवाज शेर की ही है। उसे पूरा विश्वास हो गया कि शेर अभी तक गुफा के अंदर ही बैठा है। जैसे एक शेर कभी घास नहीं खाता, उसी तरह गुफा कभी बोल नहीं सकती। हुजूर, आप आराम से रात भर मेरी गुफा में रहिए। शुभ रात्रि। इतना कहकर लोमड़ी अपने प्राण बचाने के लिए सिर पर पांव रखकर वहां से भाग निकली। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि इस तरह से, इस कहानी से हम ये जाने कि कोई भी गुफा या निर्जीव प्राणी बोलता नहीं है, लेकिन लोमड़ी ने बड़ी होशियारी से काम लिया। लेकिन शेर को ये पता न था और उसने अपनी मूर्खता दिखाई। इस तरह से आपको भी ध्यान रखना है और आपको इस तरह से सावधान रहना है। तो ठीक है प्यारे बच्चों, धन्यवाद।